आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम हमारे गुरुदेव भगवान बाल योगी महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी के साथ हैं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञान है उन्हें, और बाल काल अवस्था से वो संत जीवन में यापन कर रहे हैं। 5 साल की उम्र से उन्होंने अपना जीवन जिया है और बड़े उन्होंने संघर्ष किए होंगे अपने जीवन में। कैसे वो महामंडलेश्वर बने, कैसे उनका इस जीवन में आना हुआ, पहले तो महाराज जी से हम उनके जीवन के संघर्ष और चमत्कारों के बारे में पता करेंगे और उसके बाद महाराज जी से ज्ञान चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि महाराज जी बड़े बड़े मंचों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर ज्ञान के लिए बुलाए जाते हैं। तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। शिवोहम। गुरु जी, आप ये बताइए, जब से आपको होश हुआ है और अभी आप यहाँ बैठे हैं, इस पूरे जीवन में आपके जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको संत बनना पड़ा, और बचपन से ही और इस अवस्था तक, महामंडलेश्वर तक पहुंचने में और इतना ज्ञान अर्जन करने में आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े, या कोई ऐसा चमत्कार गुरुओं का हुआ, या किसी ऐसी शक्ति ने आपको कोई चमत्कार दे दिया कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया? हमारे दर्शकों को आप बताने की ऐसा है, कृपा देखो, करें। चमत्कार भारत में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत बढ़िया। चमत्कार कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ करना है वो प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और रही बात जीवन काल की, हर अवस्था में मनुष्य कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। हम लोग चमत्कारों के नाम पर भ्रमित हुए और हम लोगों को भ्रमित किया गया और अंधविश्वास की तरफ ढकेल दिया गया। अब हमारा जीवन कैसा संघर्षमय रहा जो महामंडलेश्वर पद तक आए, इसमें गुरु कृपा केवलो हम जी। ये महापुरुषों का कृपा है, गुरुओं की कृपा है। तुम अपने मन से चाहो तो कुछ नहीं कर सकते, कृपा से हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जब गुरु परमहंस की शरण में गए, रामकृष्ण परमहंस की शरण में, व्याकुलता से परमहंस जी ने कहा, मैं तुम्हें सदियों से ढूंढ रहा था। और कृपा हुई तो कैसे हुई? विवेकानंद को एक लात मार दी और वो ध्यानस्थ हो गए, समाधि में चले गए। गुरुओं की फटकार, गुरुओं की डांट शिष्य का कल्याण करती है, मार्ग प्रशस्त करती है। शिष्य के जीवन में गुरु कृपा ही सर्वोपरि है। हमारे बाल काल अवस्था में 5 वर्ष की उम्र पर जब संन्यास हमने लिया, तो ये आप निश्चय करना, विवेक हमारा इतना प्रबल नहीं होगा कि हम संन्यास के मार्ग पर चल सके। ना तो हमें गृहस्थ का ज्ञान है, ना हमें संन्यास का ज्ञान है, तो हम कैसे संन्यास के मार्ग पर 5 वर्ष की उम्र पर चले? तो चलने का कारण है पूर्व जन्म की संस्कार, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। ईश्वर कृपा, गुरु की कृपा। गुरु एक ऐसे पत्थर को नग बना सकता है, मोती बना सकता है, लाल बना सकता है, केवल तराशने का कार्य नहीं। हम तो अपने आप को एक पत्थर माने बैठे थे, और हमें तो ये ज्ञान भी नहीं था कि हम पत्थर है या मोती है, कोई हीरा है, कोई नग है। गुरु ने केवल परख की कि ये तो वो है। स्वयं की योग्यता इतनी नहीं है। एक बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, अब बच्चा गिर जाए, मर जाए या कुछ भी हो जाए उस बच्चे के साथ, तो उसमें बच्चे का दोष नहीं, बिल्ली का दोष है, उस मां का दोष है। क्योंकि
बच्चे ने मां को नहीं पकड़ा है। उदाहरण आता है, बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है और बंदर का जो बच्चा है, बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है। अब अंतर समझ लीजिए, बंदर का बच्चा उछलते समय पर मां की गोद से गिर जाए, छूट जाए, तो उसमें मां का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे ने मां को पकड़ा है। हो सकता है पकड़ ढीली हो। अगर मां, बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को पकड़ती है, अगर उससे वो छूट जाए तो दोष बच्चे का नहीं, मां का है। ऐसी कोई भी शिष्य पथभ्रष्ट हो जाए तो उसमें दोष, गुरु को शिष्य ने पकड़ा है तो दोष शिष्य का है। अगर कोई शिष्य पथभ्रष्ट होता है गुरु के सानिध्य में रहकर, शरणागत होकर, तो उसमें गुरु का पूर्ण रूप से दोष है, जो अपने शिष्य का कल्याण ना कर सका। मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद परमहंस त्यागी जी, चंबल क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संत, त्यागी तपस्वी वीतरागी, जहां नहीं वर्ण आश्रम का वंदन से वो हम, ऐसा नारा, कोई आश्रम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई पंथ नहीं, एक अलग निरंजन वाले संत, एक फकीर के रूप में रहना, एक उस अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध पुरुष बुद्धत्व को प्राप्त हुए ऐसे महापुरुष, और उनकी शरणागति प्राप्त हुई 5 वर्ष की उम्र में। वो जो शरणागति प्राप्त हुई वो बड़ी दुर्लभ थी। वो एक चमत्कार नहीं कह सकते, उसको कृपा कह सकते हैं। अब जाने कैसे ईश्वर की कृपा है। लोग भक्ति करते हैं, ये कैसे जाने कि ईश्वर की कृपा हम पर है। जिस दिन संत तुम्हारे पास चलकर आए तो समझ लेना ईश्वर की कृपा है। और जब तुम्हारा मन खुद संत के पास चलने को हो, गुरुओं के दर्शन के लिए हो, तो समझ लेना तुम्हारे पुण्य उदय हुए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्यों का पुंज समूह इकट्ठा होता तब कोई संत दर्शन देता है। और आप किसी संत के शरण में जाते हो तो अब मोहि भाव भरोसा मनता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये जीवन काल रहा, और किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बड़ा आवश्यक है। परिश्रम के द्वारा ही उस मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, और वो गुरु की कृपा से ही परिश्रम हो सकता है। नहीं, परिश्रम भी लोग व्यर्थ का करते हैं। कभी कभी किसी ने हमसे कहा, स्वामी जी आपको आगरा जाना है तो आप जमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़िए और सीधा आगरा। हम यहां से गाड़ी उठाया, बाजना पहुंचे, बाजना कट से हाईवे पर चढ़े और हमने गाड़ी मोड़ दी दाएं, और जैसे हमने गाड़ी दाएं मोड़ी तो हम आगरा की जगह नोएडा पहुंच गए। अब यद्यपि हमसे जिस गुरु ने कहा, जिस शिक्षक ने कहा, वो शिक्षा तो उसकी ठीक थी कि हाईवे पर चढ़ो आगरा कौन जाओगे, परंतु हम दिशा भ्रमित हो गए। जिस मार्ग पर हमें चलना था, जिस दिशा में चलना था, वो दिशा छोड़कर हाईवे पर चले, हाईवे पकड़ा, परंतु दिशा भ्रमित हो गए। गुरुओं की आज्ञा का तो पालन हम लोग करते हैं। हमें जहां पहुंचना है वो बिना उस कृपा के नहीं प्राप्त कर सकते। सही दिशा में चलना है। लोग चल रहे हैं तो चलने से ही नहीं, हर कोई नहीं पहुंच सकता, हर किसी को वो कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सही दिशा में चले, और उसमें अनुमान प्रमाण, ऐसी अनुमान प्रमाण के द्वारा ही आप सही दिशा को प्राप्त कर सकते हो। अब किसी ने तो कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं, उसमें अनुमान प्रमाण भी है। कहीं आग लगी है तो वहां अनुमान प्रमाण है। अब कहीं आग लगी है ये कैसे जाने, कहीं धुआं उठ रहा था तो धुआं है तो इसका मतलब वहां आग है। अब कभी कभी बोलने चालने की भाषा अलग होती है, या तो चूल्हा जला दो। अब कभी कोई चूल्हा जलाता है क्या? गुरु ने तो कह दिया चूल्हा जला दो, तो क्या चूल्हा जलाया जाता है? चूल्हे में लकड़ी जलाई जाएगी तो वहां अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, वहां आपको अनुमान दूसरा लगाना होगा। ऐसे ही हमारे जीवन का ये मार्ग गुरुओं की दिशा में और सही दिशा में
उस मंजिल को प्राप्त किया है। और सबसे बड़ा सहज स्वरूप गुरुओं ने जो आत्मज्ञान अनुभव कराया, सोहम अनुभूति हुई, और जिसको प्राप्त करने के बाद में शेष कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। एक नारियल अंदर से अपने आप को छोड़ देता है और बजने लगता है गोला के रूप में। अब उसको भाग्य के आधार पर छोड़ दिया जाए, समय की अवधि पर छोड़ दिया जाए, कब टूटे कब निकले। एक नारियल को तोड़ते हैं, जब भी इतना चिपका हुआ है वो निकलना नहीं चाहता। होता क्या है, जो नारियल को तोड़ता है ना, वो नारियल को छोड़ेगा नहीं, गिलास लाएगा, चक्कू लाएगा, पेचकस लाएगा, जबरदस्ती उसमें निकालेगा उसको। तो अब विदेह मुक्ति और देह मुक्ति, आप देह आसक्त रहोगे, उस आसक्ति के कारण आप बंधन में हो, परंतु काल रूपी वो यम, वो आपकी अवधि, वो समय आपको छोड़ेगा नहीं, फिर भी चक्कुओं से निकालेगा। इसीलिए आपको सहज मुक्त होना है, तो अंदर से मुक्त हो जाओ। अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोहम। वास्तविकता में मैं वह अकर्ता हूं, क्योंकि कर्ता बनोगे। ये देह क्यों मिला? ये देह मिला कर्तव्य अभिमान के कारण। देह मिला साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस देह के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देह के बिना भजन नहीं, तन बिना भजन वेद नहीं वरना। इस देह के बिना भजन हो ही नहीं सकता, और उस भजन के बिना परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता। परमात्मा, आपने महाराज जी बहुत बढ़िया बात कही। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में इच्छा का कहाँ स्थान रहा है, और क्या इच्छा जन्म से और मृत्यु तक किस तरीके से आदमी के साथ रहती है, और आपकी इच्छा दुख को प्राप्त करने की है। आप चाहते हो कि मुझे दुख मिले? मेरी इच्छा तो सुख प्राप्त करने की है। आपकी है। आपको लगता है कि हर मनुष्य की इच्छा सुख प्राप्ति की है? जी, मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जीवन में उसकी इच्छा ये नहीं हो सकती मुझे दुख मिले। जी, वो चाहता है मुझे सुख मिले, जी, क्योंकि जो नौकरी में लगा है, विवाह करना चाहता है, माता पिता की सेवा करना चाहता है, आपके कुछ परिश्रम करके धन अर्जित करना चाहता है, वो सुख के लिए कर रहा है। हम महात्मा बने तो सुख के लिए बने। हमारी इच्छा जो है वो ये है कि हम सदकर्म करके उस परमात्मा की प्राप्ति, गुरुओं की सेवा कर अपनी, हमारी जो इच्छा है ना, वो इच्छा यही है कि बस सुख प्राप्त हो जाए, दुख नाश। उसके लिए हमारा एक दर्शन है विचार चंद्रोदय। जी, बताइए। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्त रूप मोक्ष मानहु। हेतु ताकु ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो मानहु। मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, हेतु ता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु। तीन वस्तु जड़, तीन वस्तु रूप जड़ चेतन जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित्त सो में पीतम्बर श्वान हो। संत पीतम्बर दास जी कहते हैं मनुष्य को पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ, सब मनुष्य को, सब पुरुषों को, जो पुरुषों की इच्छा है वो विषय से रहित, और पुरुषार्थ का दो रूप होगा। जहां चतुष्ट पुरुषार्थ कहा गया है, सब पुरुषों को किसकी इच्छा होती है? सब पुरुषों को दुख के अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हर मनुष्य की क्या इच्छा है कि दुख का अंत हो और आत्यंतिक निवृत्ति। ऐसे नहीं आज दुख मिट जाए बस अभी का, सदा सदा के लिए मिटना चाहिए, और परमानंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, परम आनंद में स्थिति हो। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति क्या है? मान लो जिस चीज को आप त्याग कर, हमारी इच्छा है कि दुख मिट जाए, तो सुख मिलने की इच्छा है ना, तो सुख क्या है भाई? दुख तो तुमने समझ लिया,
तो सुख से हटकर, दुख से हटकर सुख में गए तो सुख क्या है? सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सो क्या? सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। अब प्रश्न उठता है, मोक्ष किसे कहते हैं और किसको होता है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। मोक्ष किससे होगा? ब्रह्म ज्ञान से। अब पहले समझो, ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान। अब ये पूरा वेदांत खुलता चला जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं जाना। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का होता है। अब लोगों, मैंने कहा ना हाईवे से चढ़ जाओ तो हाईवे गलत दिशा में भी चले जाता है। ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का, दृढ़ और अदृढ़। अदृढ़ ब्रह्म ज्ञान कहीं से सुन लिया, परमात्मा होता है, जीव होता है, तो सुने सुनाए को तुम बक रहे हो। दृढ़ ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप, ब्रह्म सच्चिदानंद केवल सुनकर या पढ़कर ऐसा जानना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु कारण सदगुरु शास्त्रों के वचन में विश्वास रखते हुए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल इस अत्यंत असत पादक आवरण की निवृत्ति। जो असत्य पादक, जो संसार मिथ्या है, असत्य है, ऐसे आवरण की निवृत्ति होती है और जो ब्रह्म सत्ता की मान्यता दृढ़ हो जाती है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि सीमा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु और वेदांत शास्त्र के उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो जाना, जाने पर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। फलस्वरूप पूर्वकृत ज्ञान, अज्ञात सभी पापों का क्षय, जिज्ञासु के हृदय में पापजन्य संस्कारों की जो उदय हुआ है उसकी वृत्ति को विलय हो जाना। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में हूं ऐसी जानना। अब ये सारा प्रपंच, जो ज्ञान, जो कुछ भी है, वो इच्छा से हुआ। अब इच्छा क्या है? उस परमानंद की प्राप्ति। अब बहुत लोग कहते हैं हम तो नास्तिक, हमें चाहते नहीं। तो आप जो, मैं नास्तिक हूं, ये भी तो एक इच्छा हुई। मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं प्राप्त करना चाहता। अब हमें समझना यह है कि इच्छा दुई विसार के क्यों ना हो निर्माण। देखो, इच्छा दो प्रकार से है। एक इच्छा परमात्मा की प्राप्ति, एक ना प्राप्ति, भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बुद्ध की तरह, या अन्य सब कुछ त्याग कर सबका बाध्य कर दे। अब सब में इच्छा उठ रही है आपकी। अब इच्छा ही सब कुछ हो गई, इसका मतलब जहां तुम्हें घुमा रही है, सवे नचावत राम गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। तो सबको जो नचा रही है कौन? इच्छा नचा रही है। आपकी इच्छा ही तो घुमा रही है सब जगह। पुण्यप जन्म पुण्यप मरणम पुण्यप जननी जठरे शयनम। ये जन्म मरण जो है वो इच्छा के कारण। अब बार बार जन्म, बार बार मरण के चक्कर में क्यों फंसे? क्योंकि देह आसक्ति। आपकी इच्छा है मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ प्राप्त कर लूं। तो जो प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ खोने की इच्छा है, इस इच्छा के कारण तुम जन्म मरण के चक्कर में हो। अब यही वेदांत ये कहता है, बस केवल इच्छाओं पर विजय पालो। इच्छा ही ना हो कि मैं कुछ प्राप्त करूं। कोई मंत्र नहीं, कोई तप नहीं, सब मंत्र तंत्र सब झूठ है। बस केवल इच्छा ये हो जाए कि मैं कुछ नहीं जपूंगा। जाप थके अजपा थके, अनहद हु थक जाए, श्रुत स्मानी शब्द में ताय काल नहीं खाए। यहां केवल जहां आपकी इच्छा उठ रही है ना। अब एक वार की एक गेंद है, उसमें हवा भरी हुई है, फिटबॉल। अब इच्छा है उसको दबाने की, तो इच्छा है उसको बैठालने की, उचके नहीं। उसके लिए आप अत्यंत जोर से उसमें एक थप्पी मारते हैं
और जो आपने थप्पी मारी वो उतना ही उछल रही है। अब जिस इच्छा को तुम शांत करना चाह रहे हो वो कभी शांत हो नहीं सकती। जितना शांत करोगे उतना ही वो उछलेगी। तो केवल और केवल आपको इच्छा रहित तो होना है। तू तो पूर्ण ब्रह्म है, छोड़ मोक्ष की आस, उस इच्छा को त्याग। इच्छा के कारण, कुछ करने के कारण तुम बंधन और मोक्ष में पड़े हो। तुम्हारा बंधन और मोक्ष तुम्हारी इच्छा है। जहां तुम्हारी इच्छा शांत हुई, निर्विकल्प हुई, बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध की जब तक कुछ प्राप्ति की इच्छा थी तब तक भटका, ब्राह्मणों के चक्कर में रहा, उपासना कर्म कांड, अपनी देह को सुखा दिया, भूखा मरा, जिस देवी देवता की पूजा के लिए कहा वो सब कुछ किया। उसने सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल एक गुरु और शिष्य को देखा। शिष्य अपने गुरु को कहता है, बेटा वीणा की तारों को इतना भी मत कसो जो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो जो बजे ही नहीं। उसने सब कुछ त्याग कर एक मध्यम मार्ग वहां से लिया, क्योंकि ज्यादा कसने पर और बिल्कुल ढीला छोड़ने पर वो बजेगा नहीं। तो ये अध्यात्म का और जीवन का मार्ग जो है वो सहज में है। बुद्ध ने सारी इच्छाओं का विसर्जन वहीं किया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे इच्छा रहित होकर, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और उसमें कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी ध्वनि नहीं, मंत्र की भी इच्छा त्यागो। अब मनुष्य की इच्छा क्या है? मनुष्य बार बार में एक ही चीज चाहता है। किसी गुरु के पास गया तो मंत्र दे दो, मंत्र की इच्छा है। किसी के पास गए तो परिक्रमा बताओ, जादू टोना बताओ। एक बार एक माता जी आई, गुरुदेव मेरी बहू बहुत लड़ती है। गुरुजी ने कहा, जिस बहू के तू शिकायत कर रही है उस बहू को आप बेटी मानकर अपना प्यार करो, बहू बहू क्यों रखती हो? अब उसकी इच्छा गुरु से ये थी कि कुछ ऐसा टोना बताए जिससे बहू को बस में कर लूं। गुरु ने कहा, क्यों करना चाहती है बहू को बस में? ये तेरी जो इच्छा है ना, इसको विसर्जन कर दे और बहू को ही सब कुछ अपनी बेटी मानकर अपने साथ रख। बहू जिसमें खुश है उसमें तू खुश हो जाए। बाहर निकल के बोली, गुरुजी तो बहुत बेकार है, ये का चुना जाए ना। अब उसकी इच्छा ये थी कि ये कुछ ऐसी बहूत दे, बहू किनारे में बांधी जाए और बहू अनुकूल चले। तो उसकी इच्छा क्या है? गुरु ने वहां इच्छा विसर्जन की। सारे वेदांत का सार, सब धर्म ग्रंथों का सार, समस्त ऋषि मुनियों का सार केवल और केवल निर्विकल्प होना। आप उसको इच्छा कह सकते हो, निर्विकल्प कह सकते हो, उसको वासना रहित कह सकते हो। वहां केवल खाली होना, रीति ज्ञानाति मुक्ति। जब तक तुम खाली नहीं होंगे ना तब तक कुछ भर नहीं सकता। और जब तक कुछ भरने की भी इच्छा है ना, परमात्मा मिल जाए ये भी इच्छा है, तब तक तुम बंधन में हो। जो मोक्ष है तू चाहता नहीं प्राप्त होता मोक्ष को, हो इच्छा से रहित सो तुरंत पाता मोक्ष। केवल इच्छा से रहित हो जा, तू मुक्त मुक्त स्वरूप है। तेरी इच्छा ही तेरा बंधन का कारण है। महाराज जी, इच्छा रहित होना भी तो इच्छा है। देखो, इच्छा रहित होने के लिए इच्छा है। भाई ये मेरी इच्छा है, मान लो इच्छा रहित होना है, तो ये जड़ है या चेतन है? इच्छा जड़ है या चेतन? जो कुछ चाह रही है, इस इच्छा का साक्षी कौन है? इस इच्छा का दृष्टा कौन है? ये इसका विकल्प, संकल्प विकल्प कहां से उठता है? इच्छा से। कौन उठा रहा है इच्छा को? कौन उठा रहा है? इच्छा इच्छा को उठा रही है। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, शास्त्रों में तो अब प्रमाण हम लिख रहे हैं, हम देंगे प्रमाण। हम कौन है? मैं कौन हूं मैं इच्छा हूं। कैसी? कैसी इच्छा? इच्छा का कोई स्वरूप थोड़ी होता है। जिसका स्वरूप नहीं तो उसकी वक्तव्य क्या? अरे उसका, उस परमात्मा का वक्तव्य और परमात्मा का जो परमात्मा कौन है? स्वरूप, नहीं जो आप कह रहे हो कि उसको प्राप्त करना है, परमात्मा को वो मोक्ष को प्राप्त करना है। नहीं, वो है कौन?
मुझे क्या पता कौन है। तो फिर कैसे प्राप्त? शिवम ना जानामी कथम बदामी, शिवम ना जानामी कथम बजामी। जिसको तुम नहीं जानते हाँ। उसकी प्राप्ति के लिए भाग रहे, जिसको जान गए तो क्यों भाग रहे हो? जिसे जान ही गए, आप मेरे पास आए, अब मेरे पास आ ही गए तो अब क्यों ढिंडोरा पीटना? मिल गए ना, सहज हो गए ना। और जिसको नहीं जाने उसके लिए भाग रहे। भाई जब तक मुझसे दूर थे तब तक तुम गाड़ी ने दौड़ाया, बाजने आ गया, बस बाहर उठा गया, बस आपके आश्रम के गेट पर हूं। जब तक भाग है, पहुंच है, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, अब कहां हो? अब इच्छा के पास है। कौन है इच्छा? आप हो। आपके अंदर एक इच्छा है, मेरे अंदर एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? वो जड़ है या चेतन है? विकल्प रहित है या विकल्प सहित है? या निर्विकल्प है, सब विकल्प है? इसका तो महाराज हमने तो कह दी इच्छा है। अब आप इसे पाप मानो, पुण्य मानो, जड़ मानो, चेतन मानो। ठीक है, इच्छा देखो सबके अंदर, इच्छा एक विचार का नाम है। एक विचार के उदय होने को, मन के विकल्प संकल्प विकल्प की स्थिति का नाम इच्छा है। और उस पे है या नहीं उसको बुद्धि पूर्ण करती है। अब ये उदय कहां से हुई ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये मन की तरंग है। चतुष्ट अंतःकरण है, चतुष्ट अंतःकरण का एक तरंग है इच्छा, मांग। अब वहां केवल हमें विलय करना है। जहां तक कुछ शब्द रहेगा तब तक कुछ नहीं। कोई भी इच्छा ना रहे, कोई भी शब्द ना रहे, वो सहज समाधि है, बुद्धत्व की प्राप्ति है। और उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अब तुम जितनी इच्छाएं घुमा रहे हो घुमाइए। आपकी इच्छा किसी गुरु के पास जाने की है, वो सब तक जब तक चलेगी, जब तक जीवन रहेगा तब तक ये भागदौड़ बनी रहेगी। इसको संकल्प विकल्प की स्थिति, वो इच्छा है। महाराज जी जब इच्छा रहित हो जाता है आदमी तो उस अवधि को क्या कहते हैं? वो स्थित प्रज्ञ, मतलब जो जिंदा इच्छा, रहता है उसमें आदमी, वो व्यक्ति जीते हुए भी विदेह है। विदेह है। तो विदेह इस दुनिया में कितने लोग हुए हैं देखो शास्त्रों के कितने साथ? हुए हैं, कौन हुए हैं? उन सिद्ध महापुरुषों की। एक बार कोई व्यक्ति आया, एक बिच्छुओं की लाइन थी, उसमें छोटा बिच्छू, बड़ा बिच्छू और बड़ा बिच्छू। बोला इस बिच्छू में करंट ज्यादा है। वो कह रहा नहीं इसमें ज्यादा है। मानी हाथ रख के देख ले, पता चल जाएगा किस में ज्यादा है। मुड़ा हुआ बाबा जी और घुटी हुई दवाई, इनका कोई पता नहीं। स्थित प्रज्ञ महापुरुषों को प्राप्त करना, सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाकर। अब कौन स्थित प्रज्ञ है ये पता नहीं, कौन वो तत्वदर्शी है पता नहीं। एक बार राजस्थान की यात्रा में था, टोंक निवाई क्षेत्र में था, मैं खोज में था कोई वेदांती महापुरुषों की शरण में, कोई संत महापुरुषों से सत्संग करूं। भाग रहा था, जिस रिक्शे में बैठा वो रिक्शा वाला बोला, वो जब बोला महाराज मुझे इच्छा ही खत्म हो गई कि किसी की खोज करूं। यार ज्ञानी का कोई वस्तु, कोई भेष से कोई लेना देना ही नहीं है। एक रिक्शा वाला भी इतना बड़ा वेदांत का ज्ञानी हो सकता है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य एक चांडाल को देखा तो चांडाल ने जो उपदेश दिया साक्षात शिव रूप में, तो महाराज जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो बिल्कुल समाधिष्ट है, उस अवस्था को प्राप्त है, वो हो सकता है देह के कार्य करते हुए भी, आप हम सभी के बीच में होते हुए भी हमसे अलग होंगे। समझ प्राप्त होने पर कोई पागल नहीं है, बीमारी नहीं है कोई। ये समझ, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कोई बीमारी नहीं है, छुआछूत नहीं है जिससे तुम कहीं जंगल में भाग जाओगे। वो आपके बीच में भी हो सकते हैं, आपके दैनिक कार्य करते हुए भी, गृहस्थ के भोग भोगते हुए भी राजा जनक की तरह विदेह राज जनक हो सकते हैं। वो किसी वस्त्र के मोहताज नहीं है, किसी शास्त्र के मोहताज नहीं है, किसी वाणी, किसी विशेष रूप से किसी भाषा के बंधन में नहीं है, क्योंकि वो भाषा बंधन से सबसे मुक्त अवस्था है। महाराज जी एक राजस्थान में है विदेही महाराज, विदेही शरण जी, विदेही शरण जी, तो वो देही से अलग है? देखो किसी का नाम विदेह होने पर वो विदेह से रहित हो जाए, इस पॉसिबल है।
अच्छा अच्छा। नाम तो आपका क्या है क्या नहीं है। अब देह से रहित तो होते हुए भी जैसे केवल एक समझ का नाम है। आपको ये समझ आ जाए कि ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदि ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अब ये केवल समझ का खेल है। आप शरीर हो या शरीर में रहने वाले। आपको शरीर मिला है कि आप ही शरीर हो? मिला है। ये चद्दर जो है वो मैंने ओढ़ रखी है, तो मैंने ओढ़ रखी है कि मैं ही चद्दर हूं? तो जिसको मिला है वो उस व्यक्ति का दृष्टा है, उसका साक्षी है, उससे अलग है, भिन्न है ना। जो जिस व्यक्ति को मिलती चीज है तो मिले जिसको मिली है, और जो वस्तु मिली है वस्तु अलग, और जिसको प्राप्त हुई है वो अलग। मुझे ये माइक मिला, इस पर प्रवचन करना है, तो माइक वास्तव में अलग है, मैं अलग हूं, मुझे मिला है किस लिए? मुझे इस पर वक्तव्य देना है, तो मैं इससे अलग हूं, ये तो स्पष्ट है। बस केवल ये समझ आपको आ जाए, इस समझ का नाम ही विदेह मुक्ति है। मैं तो शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात मुझ में नहीं, काहे दुख पावे। माता मदालसा हुई, शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनो अस्मि। शुद्ध है तू, बुद्ध है, निरंजना माया, संसार माया से परे रहत काया। संसार स्वप्न तज मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को सिखावे। माता मदालसा पुत्र को खिलावे। ये शरीर के संबंध केवल होती हुए भी मैं इससे अलग हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये शंकराचार्य इन महापुरुषों का अनुभव है। तो हूं क्या? एक बार कबीर साहब एक मरघट में गए, वहां एक स्त्री आई। पुराने टाइम पे अपने पति का नाम स्त्रियां अक्सर नहीं लेती थी। अब उसको पति से मिलना था। कबीर साहब वहां गेट पर खड़े हो गए कि पहचानो तुम्हारा पति कौन है? ये है, ये है। सब लोग दाग देकर जैसे निकलने लगे वहां से, तो वो सबसे कहने लगे कि आप इस पे हाथ रख रख, ये है नहीं, ये है नहीं। सबको निकाला, ये है, ये है, वो नहीं, नहीं, नहीं। तो है क्या? जो शेष उसमें बचा था, अब उसको कहने की आवश्यकता ये है? वो कह रहा हाँ ये तो है ही है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवो शिवो। अच्छा, मन नहीं हूं, हाँ वास्तव में नहीं हूं। मन अगर मैं होता तो मेरा मन तो अभी टाटा अंबानी बनने का है, मेरी इच्छा तो पता नहीं क्या क्या करने का। अगर होता, इच्छा ही प्रबल होती तो हो जाता अब तक कुछ नहीं हुआ। एक कैदी जेल में है, उसकी इच्छा है मैं जेल तोड़कर भाग जाऊं। वही जेलर है, उसी जेल में वो जेलर चाहता है, उसकी इच्छा ही है इन सबको अनुशासित रखूं, मेरी जेल से कोई भाग ना जाए। अब सबकी इच्छा काम कर रही है। अब मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? शंकराचार्य ने केवल और केवल सबसे बाध्य किया, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। इच्छा की जो बात कर रहे हो ना, इच्छा तो केवल मन की स्फुरना है, मन की गतिविधि है। आपकी इच्छा है आए आश्रम में, अब यहां इच्छा है कि मुझे सम्मान मिले, सम्मान का भूत लेकर हम किसी आश्रम में गए, वहां मिल गया अपमान, तो वही इच्छा जो सुख की थी वो दुख की हो गई। वहां जो खुशी था विचार में, वहां विचार आपका दुखी हो गया। तो जिसमें सुख दुख है वो शाश्वत नहीं है। नासतो विद्यते भावो सतः, सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। जिसमें बदला बदली हो, जिसकी पूर्ति अपूर्ति हो, इच्छा की पूर्ति भी होती है, अपूर्ति भी होती है, हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण हो जाए, महाराज एक संकल्पिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आप एक स्वाभाविक ही, हम लोग बस स्टैंड पे चलते किसी पर, वहां हर व्यक्ति को देखो, कार वाला हो तो वो इसकी इच्छा के बस निकल जाऊं, उड़कर निकल जाऊं। बाइक वाला अपना जोर लगाएगा, ट्रक वाला अपना जोर लगाएगा। वहां अगर सबकी इच्छा पूर्ण हो जाए ना,
महाराज ये ऐसा घमासान होगा, जीवन में आप सुलझ नहीं सकते, वहां ट्रैफिक क्लियर हो नहीं सकता। एक मूवी आई थी इसके लिए, व्यक्ति भगवान बनना चाह रहा था, उसकी इच्छा थी, और उसको कान में कुछ आवाज आती थी, सबकी सुनाई देती थी, वो भगवान बना दिया एक दिन के लिए। अब जैसे वो भगवान बना, उसको सबकी आवाज कान में आने लगी, बड़ा दुखी हो गया, मानी किस किस की यार, भगवान कैसा भगवान है, सबकी इच्छा पूर्ण कर दे जब शक्ति है अपने पास। तो उसने महाराज संकल्प किया, सबकी इच्छा पूर्ण कर दी। अब उसकी बहन सुंदर थी, उसकी बहन नहीं असुंदर थी, तो उसकी बहन की इच्छा थी कि मैं सुंदर हो जाऊं, वो सुंदर हो गई। वही पड़ोसी की इच्छा ये थी कि इसकी बहन को ले भागू, वो ले भागा। वही कैदियों की इच्छा थी कि हम जेल तोड़कर भाग जाएं, मर्डर करें, तो वो जाके मारने लगे, जेल तोड़ दी, सब सब पुलिस वालों को मार दिया। वहां किसी मतलब सबकी जो इच्छा थी ना, वो संतुलन ऐसा बिगड़ गया। इसीलिए आप सभी की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने वहां नियम, संयम, अनुशासन, मर्यादा, ये सब कुछ लगा कर रखी है, और उस मर्यादा के तहत आपको चलना पड़ेगा, और उसमें कर्म, भाग्य और उपासना सब लिखा है। इसलिए आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अभी आपको सम्मान मिल रहा है, एक साधु मेरे पास आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आगे विचार करने लगे तो वो सम्मान 2 मिनट में भंग हो जाएगा। तो आपके चरित्र से, ना कि आपकी इच्छा से। आपकी इच्छा होगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे माला पड़े, मेरे सब अनुयायी हो जाएं, हर जिले में मेरे पदाधिकारी हो, कितनी भी दौड़ लगा लो, कितनी भी गाड़ी भगाओ, सब जगह आपके ना तो पदाधिकारी बन पाए, ना आपका सब जगह आपका चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा से नहीं कुछ चलेगा। अब वहां अगर इच्छा ही सर्वोपरि है, तो हम तो चाहते हैं 2 मिनट में हमारा संगठन तैयार हो जाए, सब जगह हमारे पीछे बस लगे रहे, नहीं चल पाया। तो वहां शक्ति प्रबल किस चीज की है? वहां आपका चरित्र, आपका भाग्य, आपका कर्म, या तीनों का। अब कर्म कितना प्रबल है, निष्ठा कितनी प्रबल है, संकल्प कितना दृढ़ है हमारा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कृपाल पर क्या बात लिखता मिटाता हूं, गीत न है, क्या अटल बात, बिहारी वाजपेयी की तरह दृढ़ संकल्प कितना है। क्या बात। अब हमें दृढ़ संकल्पवान बनना है। महाराज जी ने इच्छा को माना है, वो पूरी हो या ना हो बात उसकी नहीं है, बात ये है इच्छा है हर जगह, हर पल है। परमात्मा को प्राप्त करने की भी इच्छा है, उस देह से मुक्त होने की इच्छा है, मोक्ष पाने की इच्छा है। इच्छा रहित रह नहीं पाएगा कोई भी। विदेह होने की भी इच्छा है, विदेह होने की भी इच्छा है। ये भगोड़ापन है ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं जीरो बनने की भी इच्छा जहां है। बात आती है वहां से भगोड़ापन हो जाता है, तो वहां हमें दृढ़ होना पड़ेगा। बहुत जल्द हम आगे एक और महात्मा से मिलेंगे, एक बहुत बड़े विद्वान से, और आपके रूबरू कराएंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए, और आप और हम सबको अपनी बात में जो उन्होंने ताकत दी, जो ज्ञान दिया, उसे हम नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।